अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक दिन मैं और जाहिद साहब ऑफिस कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे कि मैंने इनके हमा वक़्त बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी तो वो कहने लगे कि मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए हैं। मैंने नज़रें उठाकर इनकी आंखों में देखा जहाँ इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज़ रहा हूँ। बचपन में स्कूल जाते हुए ज़िद करना, खाना खाते हुए नखरे, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं वो नहीं। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से नहाया, खाना खाया या कपड़े पहने हों या फिर जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप का तो मुझे सिर्फ नाम ही मिला था, ना कभी इसकी सूरत देखी और ना प्यार। भाई का सहारा क्या होता है और बहन की मोहब्बत क्या होती है कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियाँ, बस्ता, गर्ज तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था। मगर जब सुबह आंख खुलती तो सब चीज़ें बहुत सलीके बस्ते में पड़ी होती और बस्ता बड़ी नफासत से मेज़ पर पड़ा रहता। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पी कर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लब शीरीं और मुंह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता ही न चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है कि सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीज़ों से चिढ़ रही है, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से, और दूसरी रोटी के किनारों से कि इन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था वो कभी भी घर से बाहर फरोख्त होते देखे और ना ही कूड़ादान में कभी नजर आए। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं इसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी कभी मुझे मामूल से हटकर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। मुझे याद है आज भी कि कॉलेज में दाखिले के वक़्त मुझे 1500 रुपये चाहिए थे। मैंने घर आकर बता दिया। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ खटपट महसूस हो रही थी, जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा हो। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ न जाने कब से मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही है माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते बिल्कुल साफ आवाज़ में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया के भाई की शादी है तो इसने कहा था कि सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूँ, लेकिन धागा सुई में नहीं डल रहा। इस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। इधर एफए मुकम्मल हुआ, उधर ऑफिस में काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बताया तो वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शक्कर पारे लाकर महल्ले में बांटे। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया। थोड़ी थकावट हो रही थी, पाँव चारपाई से लटकाए ही सो गया। जब उठा तो देखा कि खिलाफे मामूल आज ना जूते मेरे पाँव से उतरे थे और ना खाना बना था। माँ को आवाज़ दी, माँ 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 उठ, भूख लगी है माँ। चीख चीख कर रोया, 1000 मिन्नतें और तरले किए, मगर शायद माँ अब की बार उठने के लिए न सोई थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया। कब्रिस्तान लगता था। इधर दियारे गैर में आकर अपना सारा काम खुद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कभी जिसकी खिदमत न की और न कभी आसाइश व सुकून दिया वो मेरी माँ थी, नौकरानी नहीं थी। ये कहते हुए जायद के 2 मोटे मोटे आंसू रुखसारों पर बह निकले। अल्लाह ताला मेरे और जिसके भी वालिदैन हयात हैं सब के वालिदैन को ईमान व सेहत के साथ खुश रखे, और जिनके वालिदैन वफ़ात पा गए हैं अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनके वालिदैन की मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ऐबे को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। शुक्रिया।